महाराष्ट्र की राजनीति आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां सत्ता के फैसले भावनाओं से टकरा रहे हैं और विरासत नए चेहरों की तलाश कर रही है। अजित पवार के अचानक निधन के बाद खाली हुई डिप्टी सीएम की कुर्सी अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। इस पद के लिए जिसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है सुनेत्रा पवार, यानी अजित पवार की पत्नी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज सुबह सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंची। फिलहाल वे अजित पवार के आधिकारिक आवास देवगिरी में मौजूद है। उनके साथ बेटा पार्थ पवार भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे एनसीपी के विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की एक बैठक होनी है। इसी बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना भी है। यदि ऐसा होता है तो शाम 5 बजे उनके डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 62 साल की सुनेत्रा पवार इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा या विधान परिषद की सदस्य नहीं है, लेकिन वे वर्तमान में राज्यसभा सांसद जरूर हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद उनकी राज्यसभा सीट खाली हो जाएगी। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक इस सीट पर अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार को भेजे जाने की तैयारी भी तेज हो गई है। हालांकि पार्टी या परिवार की ओर से इस पर कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बता दें कि अजित पवार की 28 जनवरी को बारामती में हुई प्लेन क्रैश में मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार में बड़ा राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया था और अजित पवार न सिर्फ डिप्टी सीएम थे, बल्कि उनके पास वित्त, आबकारी और खेल जैसे अहम विभाग भी थे। सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने पास रख सकते हैं, जबकि डिप्टी सीएम पद के लिए नया चेहरा तय किया जा रहा है। अगर सुनेत्रा पवार की राजनीतिक यात्रा पर नजर डालें तो यह सफर हाल के सालों तक बेहद लो प्रोफाइल का रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव तक वे सक्रिय राजनीति से दूर थी, लेकिन उसी चुनाव में उन्होंने बारामती से अजित पवार की पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें अपनी ननद और मौजूदा एनसीपी यानी कि एसपी सांसद सुप्रिया सुले से हार का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेज दिया गया। अब एक बार फिर सुनेत्रा पवार चर्चा के केंद्र में है। अगर वे डिप्टी सीएम बनती है तो ये सिर्फ एक संवैधानिक पद नहीं होगा, बल्कि अजित पवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। साथ ही ये देखना भी अहम होगा कि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की दिशा में ये फैसले किस तरह की भूमिका निभाते हैं। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी और संभावित विलय की चर्चा भी एक बार फिर से तेज हो गई है। अजित पवार के निधन के बाद पहली बार शरद पवार ने इस पूरे घटनाक्रम पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा कि उन्हें सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनाए जाने पर कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने ये खबर भी अखबारों में देखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता, जिनमें प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे शामिल हैं, कुछ फैसलों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार ने यह भी दावा किया है कि एनसीपी के दोनों गुटों को एकजुट करना अजित पवार की इच्छा थी। उनके मुताबिक अजित पवार इस विलय को लेकर आशावादी थे और चाहते थे कि पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़े। शरद पवार ने कहा कि अजित पवार, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल के बीच विलय को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी थी और यहां तक कि 12 फरवरी की तारीख भी तय कर ली गई थी, लेकिन इससे पहले ही अजित पवार का निधन हो गया। तो आज महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं। क्या सुनेत्रा पवार अजित पवार की अधूरी राजनीतिक इच्छा को पूरी कर पाएंगी? क्या एनसीपी के दोनों गुट एक मंच पर आएंगे? और क्या यह बदलाव महाराष्ट्र की सत्ता की राजनीति में एक नई शुरुआत साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ घंटों और कुछ दिनों में मिल जाएंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।